बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान में कानूनी और सियासी माहिरीन की तरफ से जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था वो अब सामने आ चुका है। एक ही हफ्ते के अंदर साबिक चीफ जस्टिस मियां मोहम्मद साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ दो बड़ी स्टोरीज सामने लाई गई हैं। पिछले हफ्ते उनके ख़िलाफ़ राना शमीम का हलफनामा सामने लाया गया और आज एक और स्टोरी फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट के ऊपर सामने लाई गई है, जिसमें एक ऑडियो में वो नवाज़ शरीफ को सज़ा देने का हुक्म दे रहे हैं। ये फैक्ट फोकस नाजरीन वो वेबसाइट है, आपको याद हो तो पिछले साल साबिक DGISPR और उस वक्त के मावन खसूसी वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात व नशरियात और चेयरमैन CPEC जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ भी एक स्टोरी आई थी, वो याद होगा आपको, पापा जॉन्स वाली, और अमेरिका के एसेट्स की। और वो पूरी स्टोरी भी इसी बदनाम ज़माना वेबसाइट फैक्ट फोकस पर लगाई गई थी। और आज साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुबैना ऑडियो लाई गई है, जिसको साकिब निसार साहब ने डिनाइल कर दिया है। बहुत सारे लोगों की बात हुई है, वैसे अब तो मेरी पर्सनली भी उनसे बात हुई है, तो वो इसको डिनाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्ड है, इसको जो है वो जोड़ा गया है और इस तरह की उन्होंने कभी कोई कोशिश की नहीं की और ना कभी कोई बयान दिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनको ख़दशा तो था कि इस तरह की मुहिम उनके ख़िलाफ़ जल्द या बदेर चलाई जाएगी। और वो मज़ीद ये भी कहते हैं कि इस तरह की मज़ीद चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, जो कि जिसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उसी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज़ शरीफ को नाअहल किया था। एक तो ये कि जब साकिब निसार साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि वो ऑर्डर्स कर रहे थे उस वक्त बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो जब उनके किरदार पर सवालात उठेंगे तो नवाज़ शरीफ की जो सज़ा है उसके ख़िलाफ़ भी सवालात उठेंगे और वो सज़ा ख़त्म हो सकती है, ये समझते हैं नून लीग वाले। दूसरा जो उनका बड़ा मकसद है वो ये है कि इस वक्त वो सारे केसेस चल रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आपने देखा कि 17 नवंबर को उसकी पेशी थी। 15 नवंबर को अंसार अब्बासी के थ्रू एक हलफनामे की स्टोरी सामने लाई गई और अब 21 नवंबर को ये ऑडियो टेप सामने लाई गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखें तो एक फ़र्क तो नज़र आता है कि 15 नवंबर को जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ एक स्टोरी घड़ी गई राना शमीम की तरफ से उनके हलफनामे में, वो एक बड़े अखबार की तरफ से, पाकिस्तान के मैं कहूँ तो सबसे बड़े अखबार की पेज के ऊपर लीड स्टोरी लगाई गई अंसार अब्बासी साहब की तरफ से। और बाद में वो ज़ाहिर है उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके। लेकिन ये वाली जो स्टोरी है साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़, जो दूसरी, ये फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट के ऊपर लगाई गई है। और ये वही वेबसाइट है जिस तरह मैंने बताया कि आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ भी स्टोरी जो है, जो अहमद नूरानी की स्टोरी थी, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, ये उनकी स्टोरी थी उस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़, ये भी इसी वेबसाइट पर लगाई गई थी। अब जो 15 नवंबर को हलफनामा आया था, आप सबको भी पता है, आप माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसके ऊपर बड़ा शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारी कौम के अंदर बड़ा शऊर आ रहा है और ख़ुसूसन जो ओवरसीज़ की तरफ से फ़ीडबैक आता है वो बहुत चीज़ों को समझते हैं। आपको महसूस हुआ होगा कि ये 15 नवंबर वाली जो गेम चली गई है, ये जो हलफनामा था, ये कोई मामूली हमला नहीं था जुडिशरी के ऊपर और नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वालों के ऊपर, और नवाज़ शरीफ की सज़ा को ख़त्म करवाने के लिए एक बहुत बड़ा ये कदम था। लेकिन खुदा भला करे राना शमीम के उस बेटे का, जिसका नाम राना अहमद हसन है, मैंने भी इंटरव्यू किया है उनका, वो जनाब क्या दिलचस्प आदमी है। उन्होंने 3 इंटरव्यूज़ के अंदर सारी की सारी गेम उड़ा के रख दी है, अपनी भी, अपने वालिद साहब की भी, नवाज़ शरीफ की भी, मरीम नवाज़ की भी, और हर तरह की चीज़ जो भी उनके हक़ में थी उन्होंने वो तमाम बदले लिए हैं और वो पूरा का पूरा केस उड़ा के रख दिया है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सख्त मौक़िफ़ था, जो चीफ जस्टिस ने उसको अज़ खुद नोटिस लिया और बुलाया और तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया मीर शकील रहमान को और अंसार अब्बासी को, तो एक वजह यह भी है
कि ये फिर नई स्टोरी सामने लाई गई है। और जिस तरह साकिब निसार साहब भी समझते हैं, आप और मैं भी समझते हैं कि अभी इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ भी हमें देखने को मिलेंगी। अब ये देख लें कि जो 15 नवंबर वाली स्टोरी थी और आज 21 नवंबर वाली, इन दोनों में जो हदफ है वो साकिब निसार साहब हैं। साकिब निसार साहब की मैं मुख्तसर तारीख़ आपको बताता चलूँ। वैसे मैं एक वीडियो उनके ऊपर भी पूरी करूँगा कि कैसे उनका जो अदालती टेन्योर था बतौर चीफ जस्टिस, और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी और जगहों पर भी, तो वो कैसा गुजरा था और किस तरह के वो जज थे। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। जब पैनामा के दौरान भी हम वहाँ जाते थे और उसी दौरान जब वो चीफ जस्टिस थे तो अक्सर सिद्दीक जान साहब, हम सब जो जूनियर्स थे, मैं, ज़मीर, मुगीस, शफ़क़त, फैज़ान, मुसद्दिक, हम सब को पकड़ के ले जाते थे साथ। और ये मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने फिर हमें सिखाया भी सही। वहाँ और भी सीनियर्स बहुत सारे थे जिनसे हम सीखते रहे। तो साकिब निसार साहब की अदालत में मैं बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हूँ, जो कोर्ट रूम नंबर 1 था, और उनका क्या तरीक़ाकार था उसके ऊपर भी मैं किसी वीडियो में 1-2 दिन के अंदर अंदर वो बना के आपको बताऊँगा कि क्या उनकी क्या स्टाइल था और किस तरीके से वो केस को जज करते थे और किस तरीके से तैयारी करके आते थे। लेकिन जब 31 दिसंबर 2016 को हलफ उठाया साकिब निसार साहब ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, तो उस वक्त शरीफ ख़ानदान का केस, ये जो पैनामा केस है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। और एक तारीख़ रही है, साकिब निसार साहब के मरासिम रहे हैं, अच्छे मरासिम रहे हैं शरीफ ख़ानदान के साथ उनके पिछले अदवार हुकूमत के अंदर। लिहाजा शरीफों को ये लगता था कि जैसे ही साकिब निसार साहब आए, अब साकिब निसार साहब की तरफ तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया गया था, कोई जेस्चर नहीं था, लेकिन शरीफों ने मिठाई बांटी, रसगुल्ले, चमचम, बर्फ़ी, जलेबियाँ, जो भी आप कह लें अच्छी चीज़ें मिठाई की होती, वो सारी बांटी उन्होंने। और जनाब उन्होंने इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में, ये मैंने भी सुना सीनियर सहाफ़ियों को, कि एक नेमत उतर आई है शरीफ ख़ानदान के लिए। लेकिन फिर हमने देखा कि मिठाई पहली दफ़ा उन दिनों ख़राब हुई थी और साकिब निसार साहब ने बग़ैर कोई रियायत दिए जस्टिस पर फ़ैसले किए और वो बेंच बनाया जिसने शरीफ ख़ानदान को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया। और 28 जुलाई 2017 को जब नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया तो वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। वो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। लिहाजा ये जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी शरीफ ख़ानदान की, कि एक ऐसा बंदा जो हमें जानता है, जिसके साथ हमारे मरासिम रहे हैं, वो हमें रिलीफ ना पहुंचाए, तो ये वो बेसिकली सबसे बड़ी वजह ये है कि आप उस वक्त चीफ जस्टिस थे और आपके जजेस ने JIT बनाई। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से JIT बनाई गई और फिर उस JIT की फाइंडिंग्स के ऊपर नवाज़ शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नाअहल किया गया, फिर उनकी ताहयात नाअहली की गई, फिर उनको पार्टी सदारत से भी हटाया गया। कोई भी वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते पूरी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें जब उनके ख़िलाफ़ आईं तो उस वक्त साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, और ज़ाहिर है शरीफ ख़ानदान जो है वो इसके ऊपर बहुत सीख पा है। और 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि एक तो साकिब निसार पर जब भी सवालात उठेंगे तो नवाज़ शरीफ को दी जाने वाली सज़ा के ऊपर और पैनामा बेंच के ऊपर भी सवालात उठेंगे, और शरीफ ख़ानदान यही चाहता है, और शरीफ ख़ानदानों का जो सहाफ़ियों का टोला है वो भी यही चाहता है। और दूसरा, जो इस वक्त जारी केसेस हैं, जो इस वक्त ज़ेर समात केसेस हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, जजेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जिस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर प्रेशर डाला गया, अतर मिनिल्ला साहब को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई, इसी तरह ये एक दफ़ा एक ही हफ़्ते में दूसरी कोशिश की गई है सिसिलियन माफिया की तरफ से। अब यहाँ वो दिलचस्प कमेंट भी मैं करना चाहूँगा आखिर के अंदर कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ तो शरीफ ख़ानदान के पास बहुत हैं, यानी जितनी आप कह लें वो आपको वीडियोज़ ला के, वो अरशद मलिक की हों किसी और की हों, वो ला देंगे, ऑडियोज़ भी बहुत सारी ला देंगे। लेकिन जब बात आती है सबूतों की और रसीदों की, तो रसीदें नहीं हैं शरीफ ख़ानदान के पास लंदन फ्लैट्स की, फैक्ट्रियों की, जिद्दा के अंदर, UAE के अंदर, कतर की इन्वेस्टमेंट के अंदर, लंदन के इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन रसीदें नहीं हैं, वीडियोज़ और ऑडियोज़ आप जितनी मर्ज़ी मंगवा लें। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये एक तरह से ये भी लगता है
कि जुडिशरी को आखिर में जाके प्रेशराइज़ करता है हमेशा शरीफ ख़ानदान। उससे पहले कोशिश होती है कि किसी और तरीके से सेटलमेंट कर ली जाए, लेकिन ये जो जुडिशरी पर बार बार हमला किया जा रहा है तो इससे लगता यह है कि सेटलमेंट की जो बाकी कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। साकिब निसार साहब का एक बड़ा मंसूबा जो डैम्स की तामीर का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था वो भी उनके ऊपर काफ़ी तनकीद का बायस बना, लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये साकिब निसार साहब इसे फैब्रिकेटेड ऑडियो कहते हैं। और आखिर में एक सवाल है तमाम जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ बहुत बड़े इनकलाबी हैं, उनसे एक ही सवाल है कि ज़ुबैर उमर की वीडियो में और साकिब निसार साहब की ऑडियो में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जवाब ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।